फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, यानी बेसिस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है, बेसिस आर यूजुअली बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। बेस का जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा और जब हम उसको छुएंगे तो सोपी सा टच आएगा, यानी जैसे साबुन को छूने पे फिसलता हुआ फील होता है वैसे ही बेस को छूने पे भी होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है ना कि हम समझ लेते हैं कि बेस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि सॉल्युबल बेसिस यानी अल्कलीज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सभी बेसिस नहीं, लेकिन जो अल्कलीज होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉस्टिक सोडा NaOH यानी कि सोडियम का जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है उसी को कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। एंड कॉस्टिक पाउडर, देखने के लिए कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पाउडर में सिर्फ सोडा और पाउडर का अंतर है, लेकिन ये अंतर किस चीज़ का है, सोडियम और पोटेशियम का। अगर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होगा तो उसको हम लोग कॉस्टिक पाउडर कहते हैं और सोडियम का हाइड्रोक्साइड होगा तो उसको हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ये दोनों को अगर हम हैव कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन, कोरोसिव का मतलब क्या होता है, कोरोसिव का मतलब होता है कि जलना, मतलब कि जब हम इसको स्किन पे डालेंगे तो एसिड की तरह ही जो कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पाउडर है वो थोड़ा कोरोसिव नेचर का होता है और बेस को डालने के बाद क्या होता है, वो स्किन को जला देता है। अगला क्या है, अल्कलीज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे वहाँ क्या होता था, एसिड जो होता था वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता था। ट्रिक भी हम लोग जानते हैं, ए के बाद बी आता है तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। यहाँ जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अल्कलीज जो होंगे वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को टर्न कर देंगे किस में, ब्लू में। अगला पॉइंट क्या है, अल्कलीज टर्न मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। यूजुअली क्या होता है ना, एसिड किसी भी इंडिकेटर का कलर उतना चेंज नहीं करता है, कलर चेंज होता है बेस में ही। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्कली जो है वो क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को ऑरेंज से किस में कन्वर्ट कर देगा, येलो में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, तो बेस का अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बेस को अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करवाएंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है एसिड के साथ, तो क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड। ठीक है, तो किसी भी एसिड के साथ बेस को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक बेस ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, KOH प्लस HCl। ये क्या हो गया, KOH क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। यहाँ पे जब ये पानी में जाएगा तो K जो है वो K प्लस में और OH जो है वो OH माइनस में टूट जाएगा, और H जो है वो H प्लस में और Cl जो है वो Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसका जो केटायन है ये इसके एनायन के साथ चला जाएगा, यानी बेस का जो केटायन है वो एसिड के एनायन के साथ चला जाएगा। मैकेनिज्म समझेंगे, आखिर यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट कैसे निकल जा रहा है। जैसे प्रोडक्ट रख देना आसान है, लेकिन कैसे निकल रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, OH माइनस जो है वो इस H प्लस के साथ चला जाएगा। और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करता है तो दो चीज़ निकलता है, पहला तो सॉल्ट और दूसरा निकलता है H2O यानी कि वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या निकलेगा, पहले हम लोग H2O को निकाल देंगे, OH माइनस और H प्लस दोनों मिलके क्या करेगा, H2O बाहर निकाल देते हैं, पानी को बहा देते हैं, और जो बच गया, जब ये दोनों चला गया तो क्या बचा, प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, तो जब H2O हम निकाल के बाहर कर दिए तो क्या बचा, KCl बचा। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या था, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, जब बेस को किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा। अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहने का मतलब क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जो एसिडिक नेचर का होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख लेंगे, CO2।
सी एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बेस को लेंगे और उसको नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, NaOH प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, फिर से वही, ये प्लस ये माइनस, और CO2 जो होगा वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या निकलेगा, Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकाल दिए, क्योंकि जो एसिडिक नेचर का जो हमारे पास ऑक्साइड था, अभी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर का ही है, और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो पहले हम लोग वाटर निकाल दिए और जो बच गया उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आसान सा तरीका है प्रोडक्ट लिखने का। अगला रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल, यानी अब बेस को किसके साथ रिएक्ट किया जाएगा, मेटल के साथ, कोई भी मेटल। लेकिन यहाँ पे हम लोग लेंगे ट्रांजिशन मेटल, यानी जो मेटल प्रेजेंट है हाइड्रोक्साइड में ऑलरेडी, उसी से तो हम रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए हम लोग Zn का, कॉपर का, इन सब का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं NaOH प्लस Zn। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकलेगा जब हम लोग इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, Zn जो है एक मेरा ट्रांजिशन मेटल है, इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो Na2ZnO2 प्लस H2 गैस जो है हमारा रिलीज हो जाएगा। जब भी हवा बहता है तो उसको हमको बहा देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही एसिड जो होता था वो मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो सॉल्ट प्लस H2 गैस निकालता था, वैसे ही यहाँ पे बेस भी क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट निकाल लेगा और H2 गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो यहाँ 3 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथा क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट किसको कहते हैं, फोर्थ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट कहने का मतलब क्या है, NH4Cl के साथ हम लोग को अब क्या करना है, बेस को रिएक्ट करवाना है। तो बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं यहाँ पे, तो NH4Cl प्लस NaOH, इन दोनों को मिलाएंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है। यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि जब अमोनियम सॉल्ट और बेस को रिएक्ट कराया जाएगा तो जो प्रोडक्ट निकलेगा सो तो निकलेगा ही, एक तो वाटर निकलेगा और अमोनिया भी निकलेगा, अमोनिया यानी NH3। ठीक है, तो दो जो मेरा प्रोडक्ट है उसको हम पहले निकाल लेते हैं, NH3 प्लस H2O, और जो बच जाएगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो H2O और NH3 निकालने के बाद मेरे पास क्या बच गया है, बच जाएगा मेरे पास NaCl, यानी कि सॉल्ट, वाटर और अमोनिया। जब हम अमोनियम सॉल्ट को बेस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, तो यहाँ 3 प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगा, एक सॉल्ट, वाटर और अमोनिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।